गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, निर्णयन, डिसीजन मेकिंग। निर्णयन का शाब्दिक अर्थ निर्णय लेने यानी टू डिसाइड, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने, संक्षिप्त करने अथवा किसी बात को अपने मस्तिष्क में निश्चय न करना से लगाया जाता है। निर्णयन का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी वांछित परिणाम की प्राप्ति हेतु सजगता पूर्वक सर्वोत्तम मार्ग का चुनाव किया जाता है। तो इस संबंध में जैसे पीटर एफ ड्रकर ने कहा है कि प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णय द्वारा ही करता है। प्रबंध प्रक्रिया में निर्णय सन्निहित होता है। तो इस प्रकार से निर्णय किसी वांछित परिणाम पर पहुंचने के लिए उपलब्ध दो या दो से अधिक विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चुनाव की एक बौद्धिक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। हम देखेंगे कि निर्णय का अर्थ और इसकी जो डेफिनेशंस दिए वो क्या हैं। सामान्यतः निर्णय प्रक्रिया का निष्कर्ष या सार है, अर्थात यह वह बिंदु है जहाँ विकल्प का अंतिम रूप से चयन किया जाता है। अन्य शब्दों में निर्णय विकल्पों के मध्य एक चयन है और इस प्रकार निर्णय के साथ ही समस्या का समाधान हो जाता है और वचनबद्धता तथा उत्तरदायित्व उत्पन्न हो जाते हैं। निर्णयन को परिभाषित किया है डाल्टन ई मैकक्लेंड ने। निर्णयन चयन की एक क्रिया है जिसमें एक अधिशासी विद्यमान परिस्थितियों में क्या किया जाना है के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। निर्णय किसी व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है जिसका चयन विभिन्न संभावित विकल्पों में से किया जाता है। इस प्रकार प्रबंध की दृष्टि से ये वे निर्णय होते हैं जो सदैव सही प्रबंध क्रियाओं यानी नियोजन, संगठन, कर्मचारियों की नियुक्ति, नियंत्रण, नवाचार एवं प्रदर्शन या चित्रण में से किसी एक के दौरान लिए जाते हैं। तो इस तरह से निर्णयन का जो अर्थ है ये अपन डायग्राम से देख सकते हैं कि कोई भी मान लो एक समस्या है, प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के समस्या के कई विकल्प हैं। जैसे हम उनको 1, 2, 3, 4 यानी विभिन्न विकल्पों के अंतर्गत देख सकते हैं और ये सारे विकल्प हमारी मानसिक योग्यता का प्रयोग करते हैं। यानी इन विकल्पों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, इनकी कमियों को, इनकी अच्छाइयों को देखते हैं और उसके बाद हम सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करते हैं। तो समस्या का समाधान करने के लिए हमें विभिन्न विकल्पों में से एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना होता है, उसी को हम निर्णयन के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो इस प्रकार से ये श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना कहलाता है। निर्णयन की जो अवधारणा है, डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट, निर्णयन का शाब्दिक अर्थ निर्णय लेने, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने या संक्षिप्त करने अथवा किसी बात को मस्तिष्क में निश्चय करने से लगाया जाता है, जैसा कि आपको पहले बताया। इसी तरह से कुंज ओडोनेल ने कहा कि निर्णयन एक क्रिया को करने की विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का वास्तविक चयन है और एक नियोजन की इसको आत्मा के रूप में माना है। इस प्रकार निर्णयन या निर्णय लेना किसी निष्कर्ष या निर्णय पर पहुंचने की एक मानसिक एवं बौद्धिक प्रक्रिया है और जिसके अंतर्गत किसी मापदंड पर आधारित दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव किया जाता है। तो इस आधार पर हम निर्णयन की कुछ विशेषताएं और इसकी प्रकृति के बारे में जान सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग। निर्णय क्या है? उद्देश्यपूर्ण, ऑब्जेक्टफुल। संगठन के उद्देश्य निर्णयकर्ता द्वारा लिए जाने वाले निर्णय को प्रभावित किए बिना नहीं रहने देते हैं, अतः संगठन के उद्देश्य कितने स्पष्ट एवं व्यवहारिक है उसी के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। दूसरा, मानवीय क्रिया, ह्यूमन एक्टिविटी। निर्णय क्या है? एक मानवीय क्रिया है जिसमें बौद्धिक एवं मानसिक योग्यताओं की प्रयुक्ति सम्मिलित है और इसी प्रकार इसमें केवल बौद्धिक तर्क ही नहीं, अंतरात्मा की आवाज़ का भी विशेष महत्व है। वातावरण, एनवायरनमेंट।
निर्णयन अथवा इसकी प्रविधि पर वातावरण एवं औपचारिक संबंधों का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। अतः एक प्रबंधक इन सभी प्रभावों को ध्यान में रखकर अपने निर्णय लेता है, विभिन्न प्रकार के डिसीजन लेता है। ऑल्टरनेट्स विकल्प, जिन विकल्पों का विकास तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर किया गया है वे भी निर्णयन को प्रभावित करते हैं। तो विकल्पों की निश्चितता, अनिश्चितता एवं जोखिम के तत्व निर्णयकर्ता को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, वचनबद्धता, कमिटमेंट। निर्णयन कार्यों या क्रियाओं एवं संसाधनों की वचनबद्धता का प्रतीक है, क्योंकि निर्णयकर्ता अपने परिणाम से बंध जाता है और इसकी क्रियान्विति के लिए वैयक्तिक या सामूहिक प्रयास भी करने होते हैं। इसी तरह से चयन की प्रक्रिया, सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस। निर्णयन एक चयन प्रक्रिया है, क्योंकि प्रबंधकों को प्रतिदिन कदम कदम पर अपने कई प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं और कार्यों को करने के विभिन्न वैकल्पिक ढंग या तरीके होते हैं। तो इसलिए उसको उनमें से कोई एक अच्छे विकल्प या एक अच्छे तरीके का चुनाव करना पड़ता है। तो इसलिए इसको चयन प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। सकारात्मक या नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। निर्णय किसी कार्य को करने या न करने के हो सकते हैं। यहाँ यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि नकारात्मक निर्णय भी उसी प्रकार अच्छे होते हैं जैसे कि सकारात्मक होते हैं। सर्वव्यापी, यूनिवर्सल। निर्णय एक सर्वव्यापी कार्य है, क्योंकि प्रबंधक चाहे किसी भी क्षेत्र का क्यों न हो, निर्णय उसको लेना ही पड़ता है। तो इसके अतिरिक्त निर्णयन प्रबंध के सभी कार्यों में लिया जाता है, चाहे प्लानिंग है, चाहे ऑर्गेनाइजिंग है, चाहे कंट्रोलिंग है, मोटिवेशन है। हर एक कार्य के लिए, प्रत्येक कार्य के लिए और प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत निर्णय लेने पड़ते हैं। नियोजन का एक ये महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, पार्ट ऑफ प्लानिंग। यह नियोजन का पार्ट है, क्योंकि नियोजन में निर्णय प्रक्रिया निहित होती है और इसी प्रकार निर्णय नियोजन का एक इतना महत्वपूर्ण भाग है जिसे नियोजन का पर्यायवाची कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूस प्रोसेस। निर्णय क्या है? डिसीजन मेकिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि संगठन के प्रत्येक क्षेत्र में कोई न कोई निर्णय लेना ही पड़ता है, चाहे वो परचेजिंग से संबंधित है, मार्केटिंग है, चाहे प्रोडक्शन है। प्रत्येक काम के लिए हमें प्रतिपल निर्णय की आवश्यकता होती है। फिर मापदंड, मेजरमेंट। निर्णय एक ऐसा मापदंड है जिसके आधार पर प्रबंधकों की सफलता या असफलता, उनके द्वारा लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन होना या न होना, उनकी सफलता या विफलता पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से ये गतिशील प्रक्रिया है, डायनेमिक प्रोसेस। निर्णयन प्रक्रिया में परिस्थितियों अथवा दशाओं को ध्यान में रखकर अंतिम निर्णय लिया जाता है, ताकि क्रियान्वयन में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। इसी तरह से प्रबंध का समानार्थक, साइनोनिमस ऑफ मैनेजमेंट। निर्णयन प्रबंध का समानार्थक या पर्याय है, क्योंकि निर्णयन के अभाव में प्रबंधक के कार्यों का निष्पादन संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार से प्रबंधक जब निर्णय लेता है तभी वो अपने कार्यों को इम्प्लीमेंट कर सकता है। और अंतिम व्यवस्था या प्रक्रिया, लास्ट स्टेप और प्रोसेस। निर्णय क्या है? एक अंतिम अवस्था मानी गई, क्योंकि इसके कार्य का परिणाम निकलता है। जब तक हम निर्णय नहीं लेंगे तो हमारे काम का कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि कार्य को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा सकेगा। तो इसलिए जब कार्य निष्पादित किए जाते हैं, निर्णय ले लिए जाते हैं, तभी उसके परिणाम, रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। तो यह परिणाम विभिन्न संभावित विकल्पों पर काफ़ी तर्कपूर्ण विचार विमर्श करने के पश्चात ही प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से निर्णयन क्या है? किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना और नियोजन के माध्यम से ये निर्णय लेना कि कार्य को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है, उसी को हम डिसीजन मेकिंग या निर्णयन के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे निर्णय का महत्व। थैंक यू बच्चों।